हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे पॉलिनोमियल का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किस फॉर्म का होगा? देखो, इस फॉर्म का होगा ax² प्लस bx एंड प्लस c। ठीक, क्वाड्रेटिक मतलब उसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2। ठीक है, किसकी डिग्री? इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल्स की। ठीक, अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है? आपका x है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 का मतलब है एक x² भी होगा, उसका लेस x भी होगा और एक कांस्टेंट भी होगा। ठीक, हम जनरली वेरिएबल x लेंगे। ठीक है, जनरल वेरिएबल x लेंगे। ठीक, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में होता क्या है? देखो, हमने 8th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना सीखी है, यानी कि मिडल टर्म्स को आप स्प्लिट करके इसको 2 टर्म्स में ब्रेक करते थे। ठीक है, और 2 टर्म्स में ब्रेक करने के बाद तुम्हारा ये पॉलिनोमियल इस टाइप का बन जाता था, या इक्वेशंस। ठीक है, x माइनस अल्फ़ा एंड x माइनस का बीटा। देखो, अगर तुम इसको 0 पुट करोगे, ठीक, तो x की वैल्यू 1 मिलेगी अल्फ़ा और एक x की मिलेगी वैल्यू बीटा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जब अल्फ़ा प्लस बीटा करते हैं यानी कि सम ऑफ रूट। ठीक, ये क्या आ गया? आपके रूट। ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 2 डिग्री, तो कितने रूट हो जाएंगे? 2 रूट हो जाएंगे। ठीक, अगर हम इनका सम करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हमेशा हमेशा क्या आएगा? माइनस का b अपॉन में a। ये आपको लर्न कर लेना है। ठीक है, माइनस b, तो माइनस तो ऐसे ही, b का मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ x। ठीक, डिवाइडेड बाय a का मीन्स हो गया कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक, एक फॉर्मूला ये हो गया। एक फॉर्मूला होता है आपका सम ऑफ प्रोडक्ट का, सम ऑफ प्रोडक्ट यानी कि मूलों का गुणनफल, मूलों का योग, और ये आपके 2 डिग्री का है, तो क्या हो जाएंगे? आपके 2 मूल हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पे जनरल वेरिएबल क्या है? x। अब सम ऑफ प्रोडक्ट ऑलवेज क्या आता है हमारा? c अपॉन a। ठीक है, c क्या है आपका? कांस्टेंट टर्म्स डिवाइडेड बाय a क्या होता है आपका? कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो आपको ये 2 फॉर्मूले लर्न करने हैं, क्योंकि हमारे क्वेश्चंस में क्या होता है ना, हमारे क्वेश्चन में पूछता है कि मतलब रूट्स का रिलेशन फाइंड करो या रूट्स का रिलेशन वेरीफाई करो। ठीक है, तो रूट्स का रिलेशन आपके पास 2 होते हैं। फर्स्ट होता है ये आपके पास कि सम ऑफ रूट, दूसरा होता है आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के रूट्स का रिलेशन भी पता चल गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स भी पता चल गए। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का कि फाइंड ज़ीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशन बिटवीन इट्स रूट्स एंड इट्स कोफिशिएंट। ठीक है, यानी कि हमको रूट फाइंड करने हैं। पहले कैसे रूट फाइंड करेंगे? मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करके, और जो रूट आ जाएंगे फिर हम सम ऑफ रूट निकालेंगे, और सम ऑफ रूट का जो हमने फॉर्मूला जाना था उसको वेरीफाई करके देखेंगे, या उसका यहाँ पर तो देखो रिलेशन निकालना है। ठीक है, वेरीफाई नहीं करना है, रिलेशन निकालना है, तो रिलेशन भी निकाल लेंगे। चलो पहले सबसे पहले रूट्स तो फाइंड कर लेते हैं। तो देखो, अब -2 को हमें ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है कि जिनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए? -8 आ जाए। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन कैसे देखते हैं? ये x² का 1 यानी कि उसका कोफिशिएंट, और ये लास्ट की टर्म्स यानी कि कोफिशिएंट, तो -8। -2 को हमको ऐसे ब्रेक करना है कि -8 आ जाए, तो -8 के फैक्टर कर लो। -8 के फैक्टर क्या होते हैं? 4 एंड 2, या 2 एंड 4, या 1 एंड 8। ठीक है, 1 और 8 से तो देखो 7 आएगा या फिर 9 आएगा, यहाँ पे 7 और 9 तो है नहीं। 4 एंड 2 से 2 आ जाएगा। ठीक, और 4 और 2 को ऐसे पुट करना है कि माइनस का 2 आए। ठीक है, तो अगर आप -4 एंड 2 लोगे तो 2 - 4 -2 आ जाएगा, लेकिन अगर आप 4 एंड -2 लोगे तो क्या आंसर आएगा? +2। तो हमको क्या लेना है? ये लेना है, यानी कि हमको कैसे टर्म्स में तोड़ देना है?
2 एंड -4 हमें मिल गया। अब यहाँ पे इसको ब्रेक कर दो, तो लिखो एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 4x एंड माइनस का 8। ठीक, अब इसमें से और इसमें से हम क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। यहाँ से कॉमन लो, कितना आ गया x, कितना बचा x प्लस 2। यहाँ से कॉमन लो, कितना आ गया माइनस का 4, अंदर क्या रह गया -4 बाहर, तो x और प्लस का 2। ठीक, अब दोनों में से कंबाइन कॉमन ले लो, यानी कि यहाँ से और यहाँ से कितना आ गया x प्लस 2 एंड x माइनस का 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको 0 पुट कर दूँ, ठीक, तो x प्लस 2 0 एंड x माइनस का 4 0, तो x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 4। ये क्या आ गए, इसके 0 आ गए। क्यों 0 आ गए या क्यों रूट आ गए, क्योंकि हमने इसको 0 पुट किया है। ठीक है, अब हमको क्या करना है ना, रिलेशन फाइंड करना है। अब देखो रिलेशन तो हमको ऑलरेडी पता होता है, क्या पता होता है कि a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और a इंटू बी इज इक्वल टू सी अपॉन ए। देखो मैं साइड में लिख रही हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूट्स का रिलेशन ये होता है, ये हमको पता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, पहले सम ऑफ रूट लेंगे। ठीक, तो टेक सम ऑफ रूट कह लो या फिर सम ऑफ जीरो कह लो। ठीक है, तो हम चलो जीरोस ही कह लेते हैं। सम ऑफ जीरोस, तो कितना हो गया -2 प्लस 4। देखो 4 माइनस 2 कितना हो गया 2 हो गया है। ठीक, अब देखो ये जो -2 आया, अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें तो माइनस का बी अपॉन ही आएगा। ठीक है, देखो माइनस का बी अपॉन है, यानी कि माइनस का 2। अब तुम ऐसे लिख लो, ये हमारी क्या है ना, थोड़ी सी चालाकी है। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ पर रिलेशन लेके आना है बिल्कुल सेम यही फॉर्म में। ठीक है, तो हमको सेम यही फॉर्म बनानी भी पड़ेगी। तो लिखो, देखो माइनस का बी क्या है यहाँ पे -2। ठीक, अपॉन में ए क्या है यहाँ पे 1। तो देखो 2 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस ऑफ माइनस का 2 अपॉन में 1। अब देखो माइनस ऐसे ही, -2 को मैं क्या लिख सकती हूँ कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक, डिवाइडेड बाय नीचे क्या लिख सकती हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जो मेरा रिलेशन निकल के आया है दिस, यही क्या है आपका रिलेशन है। ये क्या हो गया आपका रिलेशन 1। ठीक, अब मैं सेकंड रिलेशन लेती हूँ, तो सेकंड रिलेशन क्या होगा, टेक प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, इनका प्रोडक्ट ले लो, -2 एंड 4 का। तुम्हारे यहाँ पे जीरोस क्या आए हैं, -2 एंड 4 आए हैं। ठीक है, -2 एंड 4 आए हैं। ठीक, तो प्रोडक्ट कर लो इनका, -2 इंटू 4 कितना हो गया, 4 2 जा 8, माइनस का 8 आ गया। अब देखो मैं इस माइनस के 8 को कैसे लिख सकती हूँ, मुझे लिखना है इसको c अपॉन ए की फॉर्म में। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ -8 अपॉन में 1। ठीक है, अब देखो -8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, कांस्टेंट ऑफ डिवाइडेड बाय 1 को क्या लिख सकती हूँ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब मेरा नेक्स्ट रिलेशन क्या हो गया, रिलेशन 2 क्या आ गया, ये वाला आ गया कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू दिस। यही तो हमारा फॉर्मूला होता है कि कांस्टेंट टर्म्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ बी स्क्वायर। ये क्या आ गया, मेरा रिलेशन 2 आ गया। ठीक है, अब हम और एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1। यहाँ पे वेरिएबल क्या है आपका, s है। ठीक है, तो s है तो इसको आप इस फॉर्म में दे ही सकते हो, मतलब s स्क्वायर का भी कोफिशिएंट है, s का भी कोफिशिएंट है और कांस्टेंट टर्म्स का भी कोफिशिएंट है। सबसे पहले हम इसके जीरोस फाइंड करेंगे। जीरोस कैसे फाइंड करेंगे, मिडिल टर्म्स को स्प्लिट करके। तो -4 को आपको ऐसे स्प्लिट करना है, ऐसे दो पार्ट्स में ब्रेक करना है कि इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आ जाए, 4 इंटू 1, इट मीन्स 4 आ जाए। ठीक है, तो करो आप, देखो
4 के फैक्टर करो, 4 के फैक्टर या तो 4 इंटू 1 हो सकते हैं या फिर 2 इंटू 2 हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं हो सकते। तो देखो 4 इंटू 1 करोगे या 4 और 1 फैक्टर लोगे तो आपका या तो 5 आ जाएगा या 3 आ जाएगा। तो 5 और 3 तो है नहीं, हमारा क्या है 4 है, तो 2 और 2 से ही 4 आता है। ठीक है, अब हमें देखो माइनस का 4 लेके आना है, तो माइनस का 4 लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, -2 एंड -2 करना पड़ेगा। ठीक, तो उसको ब्रेक कर लो, 4s² माइनस का 2s और प्लस 1। ठीक, अब इसमें से और इसमें से आप क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो 4s - 2s में से क्या कॉमन आ गया, 2s। अंदर क्या बचा देखो 2 और इंटू में s और माइनस का 1। अगेन यहाँ से माइनस का ही साइन कॉमन आएगा और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो अंदर कितना बचा 2s माइनस का 1। तो ये क्या हो गया आपका 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया है। ठीक है, और अगर आप इसको ज़ीरो पुट करोगे तो देखो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो s इज इक्वल टू 1/2 एंड s इज इक्वल टू 1/2। 1 उधर चला गया, 2 अपॉन में चला गया, यही क्या हो गया, इसके ज़ीरोज़ हो गए। ठीक है, अब हमें रिलेशन फाइंड करना है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, टेक सम ऑफ ज़ीरोज़। अब इनका सम करो तो देखो 1/2 प्लस 1/2, ये कितना हो गया 2, एलसीएम हो गया और ऊपर कितना आ गया 2, यानी कि 1 हो गया है। ठीक है, अब इस 1 को हमें कैसे ब्रेक करना है, देखो सम ऑफ रूट्स में आता है आपका माइनस का b अपॉन ए, माइनस का b क्या है आपका माइनस का 4 और अपॉन में a, क्या है आपका 4। देखो 4 से 4 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, मतलब माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1। ठीक है, लेकिन हम इसको 1 को ऐसे लिखना है। अब ऐसे लिख देंगे तो हमारा ये रिलेशन आ जाएगा कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², तो हमको रिलेशन 1 मिल गया। ऐसे हम रिलेशन सेकंड पे आएंगे, हम लेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो, 1/2 एंड 1/2 कितना हो गया 1/4 हो गया। अब इस 1/4 को हमें इस फॉर्म में लिखना है, c अपॉन ए, c कितना है आपका 1 और a कितना है आपका 4। तो बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म में आया है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, मतलब कांस्टेंट टर्म्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। ये क्या हो गया आपका रिलेशन 2। ठीक, ऐसे ही चलिए हम जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x² माइनस का 3 एंड माइनस का 7x। ठीक है, देखो अभी हमें सबसे पहले तो इसको सही फॉर्म में लिखना है, यानी कि जनरल फॉर्म में लिखना है। तो ये आपकी जनरल फॉर्म हो गई 6x² माइनस का 7x एंड माइनस का 3। अब माइनस के 7 को आपको 2 पार्ट्स में ब्रेक करना है, किस किस में, 6 एंड -3 के प्रोडक्ट में। तो 6 को हमने अगेन ब्रेक कर लिया 2 इंटू 3 और 3 ऑलरेडी था। ठीक है, अब हमको ऐसे पार्ट्स करने हैं, ऐसे फैक्टर लेने हैं कि माइनस का 7 आ जाए। तो देखो ये देखो माइनस का 2 इंटू 9। ठीक, अब 9 और 2 इनका डिफरेंस क्या हो रहा है 7 हो रहा है। अब देखो हमें मुझे माइनस का 7 लाना है, अगर मैं 9 - 2 करूँ तो +7 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं प्लस का 2 ले लूँ और माइनस का 9 ले लूँ तो क्या आ जाएगा, माइनस का 7 आ जाएगा। तो यही हमारे फैक्टर हो जाएंगे। ठीक, माइनस का 9 एंड प्लस का 2। ठीक है, इसको ब्रेक कर लो फटाफट से। ठीक, अब इसको कॉमन लो। ठीक, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा 3x, तो 2x माइनस का 3 और प्लस यहाँ से ओनली 1 कॉमन। ठीक है, तो हमारे फैक्टर बने ये। ठीक है, अब मैं अगर इसको 0 पुट करूँ, ठीक, तो हमारे ज़ीरोस क्या आ जाएंगे, देखो यहाँ से x आ जाएगा प्लस का 3/2। ठीक है, और एक जीरो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस का 1/3। ठीक, हो गया आपका। अब हम क्या लेंगे, रिलेशन लेने के लिए फॉर रिलेशन। ठीक, हम क्या लेंगे, टेक सम ऑफ जीरो, इनका सम ले लो। तो 3/2 प्लस और माइनस का 1/3। ठीक है, अब देखो 2 एंड 3 का एलसीएम क्या हो गया 6 हो गया। ठीक, ऊपर क्या हो गया 9 माइनस का 2, तो 9 माइनस का 2 यानी कि 7/6। अब देखो मुझे इस फॉर्म में लाना होता है कि माइनस का b और अपॉन में a। ठीक है, ये है आपका ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है,
तो इसी फॉर्म में लेके आओ, उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस ऑफ बी कितना है यहाँ पे, देखो इस वाली फॉर्म से कंपेयर करेंगे, बी है आपका -7, तो -7/6, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ बी यानी कि एक्स डिवाइडेड बाय क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, जितने क्वेश्चंस करोगे उतनी प्रैक्टिस होती रहेगी। अब आप नेक्स्ट रिलेशन ले लो, क्या लोगे आप, प्रोडक्ट ऑफ 0। ठीक है, इनका प्रोडक्ट ले लो 3/2 इंटू माइनस का 1/3। ठीक है, अब इससे कट मत करो क्योंकि हमें नीचे 6 लाना होता है, यानी कि नीचे हमें ये x² का कोफिशिएंट लाना होता है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस का 3/6। ठीक है, अब देखो ऊपर मुझे लाना है सी मतलब ये देखो मेरा सी क्या है आपका, माइनस का 3, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। तो एक रिलेशन आपका ये हो गया, दूसरा रिलेशन आपका ये हो गया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4u² प्लस का 8u। ये तो और भी ईजी हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म क्या है, 0 है। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन है आपका, 4u कॉमन है, अंदर क्या बचा आपका u प्लस 2। ठीक है, अगर आप इसको 0 पुट करोगे तो हमारी एक u की वैल्यू 0 आएगी, इसको डायरेक्ट 0 पुट करा, एक u की वैल्यू हमारी माइनस का 2 आएगी। अब देखो रिलेशन के लिए हमें क्या करना है, टेक सम ऑफ 0, इसका सम लेके देखो तो कितना आ गया, माइनस का 2 आ गया। अब इस -2 को हमें किस फॉर्म में लिखना है, b/a। b क्या है आपका 8 और a क्या है आपका 4। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, -8/4 लिख सकती हूँ, तभी तो -2 आ जाएगा। अब देखो माइनस ऐसे ही 8 को क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x, और 4 को क्या लिख सकते हैं, कोफिशिएंट ऑफ x²। ऐसे नेक्स्ट देखो प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या हो जाएगा आपका, 0 इंटू -2 यानी कि 0। अब देखो 0 को हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट टर्म ही हमारी 0 है, और अपॉन में कोफिशिएंट क्या है हमारा 4। तो एक रिलेशन हमारा ये आ गया, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है t² माइनस का 50। हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी कि a² माइनस का b² होता है आपका a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, तो इसमें यही आइडेंटिटी लग जाएगी। देखो 15 तो किसी का स्क्वायर नहीं है, लेकिन हम 15 को क्या लिख सकते हैं, √15 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी रूट आ गई t माइनस का √15 एंड t प्लस √15। इसको आप 0 पुट करो। ठीक है, तो t हो जाएगा हमारा एक बार 15 और एक बार t हो जाएगा हमारा माइनस का √15। ठीक है, तो ये क्या आ गया, उसके जीरोज आ गए। ठीक, यहाँ पे सम ऑफ 0 लेके देख लो, तो √15 प्लस माइनस का √15 कितना आ गया, 0 आ गया। देखो यहाँ पे क्या टर्म्स मिसिंग है, यहाँ पे टर्म्स मिसिंग है टी की, ये देखो टी का मतलब b। ठीक, तो देखो तभी तो ये 0 आ रहा है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -0/0 कोफिशिएंट ऑफ a या कोफिशिएंट ऑफ x² 1। तो रिलेशन आ गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ 0 √15 इंटू माइनस का √15 कितना आ गया, माइनस का 15। अब इस -15 को मैं क्या लिख सकती हूँ, -15/1। ठीक है, तो कोई रिलेशन आ गया। ठीक, ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 3x² माइनस का x माइनस का 4, तो हमें -1। ठीक है, इसको ब्रेक करना है किसकी फॉर्म में, 3 इंटू -4। ठीक है, देखो इसको ना और फैक्टर के रूप में मत तोड़ा करो, पहले इन्हीं को देख लिया करो, क्या हमारा इन्हीं से लग के माइनस का 1 आ रहा है। ठीक है, तो देखो 3 एंड 4 का डिफरेंस 1 ही होता है। ठीक, और हमें इनको सही फॉर्म में लिखना है कि 3 एंड -4 ले या -3 एंड 4 ले। ठीक है, अब देखो 4 में से 3 माइनस करोगे +1 आएगा, तो ये नहीं है, ये है। ठीक, इसको ब्रेक कर लो, 3x² माइनस का 4x और प्लस का 3 माइनस का 4, ब्रेक मतलब माइनस का 3x। ठीक है, कॉमन ले लो, देखो यहाँ से तो ओनली x कॉमन है, कितना आ गया आपका 3x माइनस का 4, और यहाँ से सिर्फ 1 कॉमन है। ठीक है, तो इनमें से अगेन कॉमन ले लो, 3x माइनस का 4 और x प्लस का 1, इसको 0 पुट करो। ठीक, तो हमारा एक x आ जाएगा 4/3, एक x आ जाएगा माइनस का 1। ये क्या आ गया, इसके जीरोज आ गए। अब सम ऑफ जीरोज ले लो, तो 4/3 माइनस का 1, 3 एलसीएम ले लिया, 4 माइनस का 3 यानी कि 1/3। अब देखो
माइनस का बी अपॉन में ए करना होता है, तो माइनस बी मेरा माइनस का 1 है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ। ठीक हो गया मेरा रिलेशन फाइन। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इनकी प्रोडक्ट कर दो, 4/3 इंटू माइनस का 1 कितना आ गया, -4/3। अब देखो माइनस का 4 क्या है, मेरा पूरा कांस्टेंट टर्म है। ठीक, डिवाइडेड बाय 3, सेकेंड रिलेशन आ गया। हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी कि हमने रिलेशन देख लिया है कि हम कैसे कैसे फाइंड कर लेते हैं रूट्स एंड कोफिशिएंट का। ठीक, वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब शेयर करें। धन्यवाद।